आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेमेडी, मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। वैसे तो आपने अपने बालों में तमाम तरीके के ऑयल्स यूज़ किए होंगे, खुद मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे ऑयल्स शेयर किए हैं, लेकिन आज का जो ऑयल है बहुत ही खास है। आयुर्वेदा के हिसाब से अगर इस ऑयल को जिस तरीके से आज मैं बता रही हूँ, मैंने भी आयुर्वेदा को फॉलो करके ही ये ऑयल बनाया है, तो जिस तरीके से मैं बताऊंगी उस तरीके से ऑयल बना के यूज़ करते हैं अपने बालों में, तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आपके बालों का पिगमेंट प्रिजर्व हो जाएगा, बालों का पिगमेंट लॉस बिल्कुल भी रुक जाएगा। जिससे क्या होगा, जिससे कि आपके बाल सफ़ेद तो होंगे, क्योंकि देखिए मैच्योर हेयर ग्रोइंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे आप स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन आपके बाल बहुत स्लो स्पीड से सफ़ेद होंगे अगर आप इस ऑयल को कंटिन्यूअसली यूज़ करते हैं अपने बालों में। और ऑयल के बाद का जो प्रोसेस है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि ऑयल है। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो इवन आपके बाल जो है ना 60 इयर्स तक काले रह सकते हैं। देखिए, जब हम लोग चीज़ों का यूज़ करते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग इम्पेशेंट होते हैं, ओवरनाइट हमें रिजल्ट चाहिए होता है, लेकिन ओवरनाइट रिजल्ट नहीं मिलता, विद द टाइम हमें रिजल्ट मिलता है। तो जब आप पेशेंस रखते हैं और पेशेंस के साथ इन रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं तो आपके बाल बहुत ही लंबे समय तक काले घने बने रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को आपने, लेकिन आपको इस तरीके की रेमेडीज देखने में इंटरेस्ट है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जहां जहां मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो किसी के काम आ सकती है तो। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये रेमेडी कोई हीना इंडिगो डाई बिल्कुल भी नहीं है, तो इंस्टेंट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये जो रेमेडी है विद टाइम ही आपके बालों पे काम करती है, लेकिन 100% काम करती है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको लेना है ये है तरोई, जिसको रिज गॉर्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह आप ले सकते हैं करी का पत्ता, करी लीफ ले सकते हैं जो हर सीज़न में आपको मिल जाती है। ठीक है, तो रिज गार्ड नहीं है तो चिंता करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। जब आपको रिज गार्ड मिल जाएगी तब आप ये रेमेडी बना लीजिएगा, अदरवाइज इसकी जगह आप करी पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैंने कद्दूकस कर लिया। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट मैंने लिया है ये है आंवला, फ्रेश आंवला लिया है मैंने, आप आंवला पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जो तरोई होता है, रिज गॉर्ड होता है ना, ये हमारे बालों का पिगमेंट लॉस रोक देता है और बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। आयुर्वेदा में रिज गार्ड ऑयल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, स्पेशली प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करने के लिए और बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने के लिए। और आंवला के तो फायदे आपको पता ही हैं, ये भी हमारे बालों का पिगमेंट लॉस रोकता है, बालों को समय से पहले बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होने देता, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल से और स्कैल्प से जो फ्री रेडिकल डैमेज है, ऑक्सीडेटिव डैमेज है, उसको ख़त्म करता है। अब इसमें मैंने एक कच्ची हल्दी का इस्तेमाल किया है, आप टर्मरिक पाउडर ले सकते हैं इसकी जगह अगर आपके पास ये फ्रेश फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो। इसके अंदर क्यूरक्यूमिनॉइड होता है जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को रिवर्स करता है। अब इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ऑरेंज का छिलका, या फिर नींबू का छिलका भी आप ले सकते हैं इसके ऑरेंज के छिलके की जगह। ये जो ऑरेंज का, लेमन का छिलका होता है नेचर में एसिडिक होता है, हमारे बालों का और स्कैल्प का जो पीएच होता है वो भी एसिडिक होता है, तो ये हमारे स्कैल्प बालों के पीएच को मेंटेन करके रखता है। साथ ही साथ एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होने की वजह से ये हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करने का काम भी करता है। अब आपको गैस ऑन करके इसके ऊपर एक लोहे की कढ़ाई रखनी है। इसमें डालना है आपको कलौंजी ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, जो ऑयल आपके पास है आप ले सकते हैं। कोकोनट का ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल के साथ स्पेशली विंटर्स में ये प्रॉब्लम होती है कि जम जाता है, तो मैं बोलूँगी कि या फिर सरसों का तेल ले लीजिए, तिल का तेल ले लीजिए, फ्लैक्सीड ऑयल ले लीजिए, जो भी ऑयल पूरा एकदम 100% नेचुरल फॉर्म में हो जिसे आप खा सकते हैं, उसी को आप अपने स्कैल्प में लगा सकते हैं। तो इसी तरीके का कोई भी ऑयल चूज़ करिए। अब उसमें आप इन सारी चीज़ों को जो हमने ग्रेट करके रखा है सारी चीज़ों को डाल दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद इसे अच्छे से कुक होने दीजिए। हालांकि मैं इसमें एक और ऑयल यूज़ कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे कलौंजी ऑयल और ऑलिव ऑयल का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। आप कोई भी एक ऑयल ले सकते हैं अपने मनपसंद का, या फिर 2 ऑयल का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, बिल्कुल भी आपकी चॉइस है। इसमें आप कैस्टर ऑयल भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब देखिए, अच्छे से इसे कुक होने दीजिए। आप जैसे देख रहे हैं ये कुक हो रहा है धीरे धीरे, मैं इसको जलाऊंगी बिल्कुल भी नहीं, तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। और ऑयल से धुआं नहीं निकलना चाहिए, तो आँच कभी भी ज़्यादा तेज़ होनी नहीं चाहिए। अगर ऑयल जो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब कि ऑयल से धुआं निकल गया, तो वो ऑयल ख़राब हो जाता है। इसीलिए बालों में लगाने के लिए जब भी आप ऑयल बना रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो आंच एकदम धीमी रखिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सकता है धीमा रखिएगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए मैं इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी। स्ट्रेन करने के बाद अभी हमारा ऑयल बनके बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पाउडर्स हमें ऐड करने हैं। तो गरम ऑयल में ही हम ये सारे पाउडर्स ऐड करेंगे, इसीलिए मैंने ऑयल को गरम गरम ही छान लिया था। अब इसमें आपको 1 टीस्पून के बराबर जटामांसी पाउडर ऐड करना है। जटामांसी हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। ये हमारे बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, बालों को रिग्रो भी करती है, बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती है। उसके बाद 1 चम्मच के बराबर भृंगराज पाउडर भी मैंने ऐड किया। फिर उसके बाद 1 चम्मच के बराबर नीम की पत्ती का पाउडर मैंने ऐड किया है। नीम की पत्ती हमारे बालों के लिए कमाल की होती है, भृंगराज भी बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। इन सारी चीज़ों को अगर आप अपनी रेमेडीज़ में, हेयर केयर रेमेडीज़ में यूज़ करते हैं ना, तो आपको हेयर से रिलेटेड कोई भी शिकायत नहीं होगी। लेकिन हाँ, आपको अपनी डाइट का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। बिना हेल्दी डाइट के सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन तो काम करता नहीं है। इसीलिए हाल ही में मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा लड्डू शेयर किया है, जिसमें बायोटिन, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में है, बहुत सारे वाइटामिन्स भी हैं। तो उस लड्डू को भी खाइएगा। और ये वाला जो ऑयल अभी बना के मैंने तैयार किया है, इसके बाद एक और स्टेप है जिसे फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए वीडियो को अभी बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अपना अगर एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो जब से मैंने इस तरीके का ऑयल लगाना शुरू किया है, हेल्दी लड्डूज़ खाने शुरू किए हैं, और जो नेक्स्ट स्टेप इसके बाद है उसे मैंने फॉलो करना शुरू किया है, मेरे बालों में कोई भी शिकायत नहीं है। मैं हेयर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती ही नहीं है, और मैं परेशान नहीं होती उसकी, मतलब बालों की वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं होती। जब ज़्यादा हेयर लॉस होता है तो कितना टेंशन होता है ना, तो इन सारी समस्याओं से बच जाएंगे अगर आप इन रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे तो। देखिए, अभी ऑयल को जब भी आप लगा रहे हैं ना, गुनगुना गर्म करके ही लगाना होता है, ताकि जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स हैं ब्रेक हो जाएं और आपके हेयर फॉलिकल्स में, हेयर क्यूटिकल में आसानी से पेनिट्रेट कर जाएं, और आपको उस ऑयल का पूरा फ़ायदा मिले। देखिए, जब ऑयल में हमने ये सारे पाउडर्स वगैरह डाले ना, जटामांसी, भृंगराज, नीम, तो उसको इन्फ्यूज़ होने में 10 दिन लगता है। तो 10 दिन के बाद ही आपको ये वाला ऑयल लगाना शुरू करना है, ठीक है। अच्छे से पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में लगाना है। लगा के आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम ओवरनाइट छोड़ते हैं, मैं बिल्कुल भी ओवरनाइट नहीं छोड़ती हूँ। सिर्फ 1 घंटे अपने बालों में ये ऑयल छोड़ती हूँ। 1 घंटे में हमें जितना फ़ायदा मिलना होता है ऑयल का मिल जाता है। देखिए, कई बार होता है कि ओवरनाइट ऑयल लगाने से ना हमारे हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं, जो पोर्स होते हैं स्कैल्प के, क्लॉग हो जाते हैं, फिर बाल वहाँ से नहीं आते। हेयर लॉस भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आप ऑयल लगाते हैं तो हमारे बाल जो होते हैं बहुत नाजुक हो जाते हैं। तो कई बार टर्न एंड ट्विस्ट की वजह से बाल झड़ते भी हैं और डैमेज भी होते हैं। इसीलिए मैं ओवरनाइट ऑयल बिल्कुल भी लगा के नहीं छोड़ती हूँ। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा सूट करता है तो आप लगा के रख भी सकते हैं ओवरनाइट। अब देखिए, हम लोग बनाने चाह रहे हैं एक बहुत ही अच्छा सा नेचुरल शैम्पू, जो हमारे बालों को कंडीशन भी करेगा, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मैं ऐड करने वाली हूँ। ये आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लीन करेगा, एट द सेम टाइम कंडीशन भी करेगा। तो इसके लिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है ये है ब्राह्मी पाउडर। ब्राह्मी हमारे डैमेज बालों को रिपेयर करने में ना बहुत ही कमाल की होती है। इस ग्लिटेन की शिकायत से अगर छुटकारा चाहिए तो आप ब्राह्मी का यूज़ करना शुरू कर दीजिए। हमारे बालों को डीपली मॉइस्चराइज एंड कंडीशन करने का काम करती है। उसके बाद इसमें मैंने टर्मरिक डाला है, जैसे आप देख सकते हैं, कच्ची हल्दी है। उसके बाद 1 जटामांसी मैंने ऐड किया है। इन सारे चीज़ों के बेनिफिट्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है ना। अब इसमें मैंने थोड़ा सा हिबिस्कस का फ्लावर लिया है ड्राई फॉर्म में, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। हिबिस्कस का फ्लावर नहीं ले सकते तो हिबिस्कस की पत्तियां आप ले सकते हैं। इसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, जो हमारे बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करता है। एट द सेम टाइम इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी होती है, जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। तो अब क्या करना है, इसमें आंवला आपको ज़रूर ऐड करना है। मैंने यहाँ पे ड्राई आंवला लिया है, फ्रेश आंवला, पाउडर आंवला, कोई भी आंवला आप ले सकते हैं जिस फॉर्म में आपको मिल जाए, ठीक है। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है नीम की पत्ती का पाउडर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने बालों से, स्कैल्प से डैंड्रफ को ख़त्म करना है ना, तो इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। इवन ये जुओं को भी ख़त्म करने में हेल्प करता है, इतना पावरफुल होता है। अब इसमें मैंने डाला है फेनुग्रीक सीड, तो कम से कम आपको 5 बड़े चम्मच से यूज़ करना है फेनुग्रीक सीड। देखिए, फेनुग्रीक सीड के अंदर ना लेसिथिन पाया जाता है, जो हमारे डैमेज वालों को रिपेयर करने में, कंडीशन करने में कमाल का होता है। और इस शैम्पू को एक टेक्सचर देगा ये, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। अदरवाइज हमारा जो शैम्पू है एकदम पानी जैसा बन के तैयार होगा, जिसे लगा के रखना बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए इसमें आपको फेनुग्रीक सीड अच्छे से ज़रूर यूज़ करना है। उसके बाद 2 चम्मच, बड़े वाले चम्मच से 2 चम्मच के बराबर राइस मैंने यूज़ किया। अब जैसे कि आप देख सकते हैं 25-30 मैंने रीठा ऐड किया है। रीठा हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। ये नेचुरल शैम्पू की तरह काम करता है, जितना भी एक्सेस ऑयल होता है सबको निकाल देता है। साथ ही साथ हमारे बालों को नरिश करने का काम करता है। रीठा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हमारे बालों को
काला बनाने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव डैमेज वगैरह को ये ख़त्म करता है। अब इसे ओवरनाइट भिगो के छोड़िए। जब आप इसे ओवरनाइट भिगो रहे हैं तो इसे बॉयल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालिए, अच्छे से ग्राइंड करिए, बहुत ही बारीक सा इसका पेस्ट बन जाएगा। तब आपको क्या करना है, मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से इसे स्ट्रेन कर लेना है। अब देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो ये नेचुरल शैम्पूज होते हैं ना, बालों को क्लीन ही नहीं करते। हमेशा मैं अपने बालों में नेचुरल शैम्पू का ही यूज़ करती हूँ और मेरे बाल हमेशा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो आप 2-3 मिस्टेक कर रहे होंगे। पहली मिस्टेक, आप बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग करते होंगे और शैम्पू में रीठा का बहुत ही कम यूज़ करते होंगे। जैसे सिर्फ 4-5 रीठे में ही आप अपना काम चला लेते होंगे। हैवी हेयर ऑयलिंग किया है तो 25-30 रीठा लगेगा आपके बालों को क्लीन करने में। जितनी हैवी हेयर ऑयलिंग है उतना ही ज़्यादा मात्रा लगेगी रीठा की, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अभी इसमें मैंने रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी डाला 10 ड्रॉप्स के बराबर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाइए और याद रखिए ये नेचुरल शैम्पू है। इमीडिएटली आपके बाल क्लीन नहीं होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने लगाया तुरंत वॉश कर दिया तो आपके बाल क्लीन हो जाएंगे। एटलीस्ट 2 आवर्स अपने बालों में इसे लगा के छोड़िए, तब जाके आपके बाल क्लीन हो पाएंगे। और रीठा की क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी। अगर आपको रीठा की क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं रखनी और आपको इसे अपने बालों में लंबे समय तक लगा के भी नहीं रखना, 2 घंटे नहीं छोड़ना अपने बालों में, तो आपको क्या करना है, बहुत ही लाइट वेट वाला कोई ऑयल लगाना है, एकदम हल्की सी ऑयलिंग करनी है। और ये शैम्पू में कम से कम 25 या फिर 20 रीठा यूज़ करिए और लगा के 1 घंटे छोड़िए। देखिए आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। ये जो नेचुरल शैम्पू होता है ना, ये थोड़ा सा टाइम लेता है आपके बालों को क्लीन करने में, लेकिन एक बार आप समझ जाएंगे ना कि कितना रीठा यूज़ करना है और कितना लंबा छोड़ना है, फिर देखिए सिर्फ आप इसी शैम्पू का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये शैम्पू हेयर लॉस भी रोकता है, बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता, बल्कि लंबे समय तक काला बना के रखने में भी हेल्प करता है। लेकिन अपनी डाइट का आप विशेष ध्यान रखिएगा। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा पाउडर शेयर किया है जो आपकी स्किन के लिए कमाल का है और आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली जो आपके दांतों में पीला पीला प्लाग बनना शुरू हो जाता है, ये जो पाउडर है उसको खत्म करता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग और यूथफुल बनाने के लिए मैंने बहुत ही अच्छा सा फेस मास्क भी इस वीडियो में शेयर किया है। तो अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। और ये सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में आपको इतने सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग जाती है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।